जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आदर्श बहू। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में 6 बेटों का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात ये थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी। कोई रसोईया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं, तो वे पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। परंतु रसोईया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। आफत मिटी। घर में 6 जेठानियां थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, मां जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उससे तृप्ति होती है, सुख मिलता है, तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए मां जी, आप रसोई मेरे को बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूंगी भी क्या? कुछ मेहनत करूंगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन को सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, मां जी, यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है, पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले रसोई बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती कि रसोई मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती कि मैं बनाऊंगी। सेठ के पास ये बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपनी बारी बांध लो और अपनी अपनी बारी में रसोई बनाओ। पहले जब रसोई तू बना ये भाव था, तब 6 बारी बंधी थी। अब मैं बनाऊं ये भाव हुआ तो 8 बारी बंध गई। 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। धनी आदमी घर के काम धंधे के लिए नौकर रखते हैं।
नौकर कोई साधु सन्यासी थोड़े ही होता है, उसका भी अपना कुटुंब होता है। वह अपने घर का भी काम करता है और आपके घर का भी काम करके पैसे ले जाता है, परंतु आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और बड़े कहलाते हो। आप बड़े हुए कि नौकर बड़ा हुआ। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता है और गरम गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती। परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से आटा पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो फुलके का जायका बड़ा विलक्षण है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, मान जी, भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोजाना में ही पीसूंगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वस्थ हो जाता है, बीमारी नहीं आती, वैद्यों डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा पीसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने और जेठानियों ने ये बातें सुनी तो विचार किया कि छोटी बहू ठीक बात कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगी। सब चक्की ले आए, सभी चक्की में रोजाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो गया, अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली कि यह जो कहती है ठीक कहती है। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था, रोजाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा। बहू बोली, मान जी आप चुप रहो, बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने वैशाख माहात्म्य सुना है कि नहीं? वैशाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा माहात्म्य है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज्यादा काम में आता है। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहू ने देखा तो बोली, मान जी यह आप क्या करती हो? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती है। सास बोली, बूढ़ों को तो जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। ये बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना सुनो, पिताजी से कहो कि नौकर को छुट्टी न दे। ये गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी न देकर दूसरे काम में लगा दे। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, ये कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी, अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, मान जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। सास बोली, बता तो सही क्या बात है? बहू बोली, मान जी जूठन उठाने का बड़ा महात्म्य है। आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जूठी पतले उठाने का काम किया।
जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज्यादा महात्म्य होता है। अगर जूठन उठाने का ज्यादा महात्म्य नहीं होता तो भगवान ये काम क्यों करते। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, मां जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि ये मेरे पतिदेव के हैं, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा तेरा पति पीछे है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटपट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या काम करूं। सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगा दिया। नौकर ने आकर देखा कि सब जगह झाड़ू लगा हुआ है तो वह बैठ गया। सास छोटी बहू के पास गई और बोली कि झाड़ू तूने लगाया है क्या। छोटी बहू बोली, मां जी आप चुप रहो, बोलो मत, आप बोलती हो तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू देने का काम तो नौकर का है, तू झाड़ू क्यों देती है। छोटी बहू ने कहा, मां जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या। वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था। शबरी रोजाना रात में झाड़ू देती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी, जिससे ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभे। इसलिए इस सेवा का बड़ा महात्म्य है। सास ने देखा कि यह छोटी बहू सबको लूट लेगी, ये सबका पुण्य अकेले ले लेती है। अब सास ने और सब बहुओं ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जिस घर में सबका आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। जिस घर में कलह होता है वहाँ निर्धनता आ जाती है। सेठ की दुकान में अधिक धन पैदा होने लगा। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियों का धन होता है, जिसमें पति का भी हक नहीं लगता। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली कि आपके लड़का लड़की है, उनका विवाह करोगी तो गहना बनवाना पड़ेगा। मेरे तो अभी कोई लड़का लड़की है नहीं, इसलिए इन गहनों का मैं क्या करूँगी। मेरे माता पिता ने मेरे को खूब गहने दिए हैं, वे सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू ये तुम क्या करती हो, तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, मां जी आप चुप रहा करो, आपको कोई बात कहना तो गांव में हल्ला करना है। काम धंधा करने से पुण्य होता है तो क्या दान करने से पाप होता है। वस्तु देने का तो बड़ा पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास गई और बोली, आपके नौकरों को मैं धोती साड़ी दूंगी। सेठ बहुत राजी हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो ये लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं दूंगी। अब सास भी दूसरों को वस्तुएं देने लगी, बहुएं भी वस्तुएं देने लगी। घर में वस्तुएं हो गई ज्यादा और आदमी हो गए कम। पुण्य के दो ही काम है, काम धंधा खुद करना और वस्तुएं दूसरों को देना। ये दो काम होने लगे तो घर में खटपट मिट जाए, शांति हो जाए। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि कन्या देनी हो तो ऐसे घर में दो जिससे वह सुख पाए। कन्या लेनी भी हो तो ऐसे घर की लो जिससे हमारे घर में भी सुख शांति रहे। साधु भी ऐसे घरों की भिक्षा लेना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।